काम करके जो सुबह के काम होते हैं, भगवान जी को नहला रही हूँ मैं। और भगवान जी को नहलाते वक्त एक बात बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पानी ठंडा ना हो। जैसे आप नहीं नहा सकते ना ठंडे पानी से, वैसे मैं भगवान जी को नहीं नहलाती हूँ, या तो ताज़ी भर लेती हूँ या फिर थोड़ा गुनगुना पानी कर लेती हूँ। और ये बिल्कुल ताज़ी पानी है तो बिल्कुल गर्म सा ही था, और मैं सारे भगवान जी को नहला दूँगी। और आज है व्रत मेरा एकादशी का, आज 24 जनवरी को, तो इसलिए आज मैंने जल्दी से भी पूजा करने के लिए, क्योंकि जब तक बच्चे सो के उठे ना तब तक ये सारे काम से अगर फ्री हो जाते हैं ना तो ठीक है, और नहीं तो फिर ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं दुर्गा माँ। और इसी तरह सब भगवान जी का टीका और फिर आरती फिर कथा सब कर लूँगी मैं। और आज का मौसम बहुत ख़राब है, और ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक़ है, पता है, वो अलग अलग तरीके की लेकर आते हैं धूप, और इतनी अच्छी खुशबू आती है ना उन्हें। मेरे घर में कई तरह की वैरायटी मिल जाएगी मेरे पूजा घर में आपको। और ये भी जो शंकर भगवान जी के लगा रही हूँ ना, इसमें भी बहुत खुशबू आती है। और ये लगा दिया मैंने भोग भगवान जी का, किशमिश का, और रख दिया उनके लिए जल। और अब मैं पढ़ लेती हूँ अपनी कथा। और किट्टू बैठी है मेरे पास में बेड पर सुनने के लिए, और मैं अब कर ले रही हूँ आरती। और धूप पता है एकदम से थोड़ी बुझ सी गई थी, तो इसलिए मैंने उस पर दोबारा से वो कर दिया, और हो गई है मेरी पूजा पूरी। और पता है कम से कम आधा घंटा लग जाए पूजा करने में। और देखिए मौसम कितना ख़राब है, इस वक्त मेरे ख्याल से 10 आराम से बज रहे थे, मैंने घड़ी नहीं देखी थी, लेकिन हाँ उससे कम का ही टाइम होगा, 9:30 ही होंगे। और मौसम ऐसा लग रहा है कि सुबह के 7 साढ़े 7 बजे हैं। और ये क्योंकि उसके तुरंत बाद ही दूध वाले भैया आ गए थे, और उनका टाइम यही है आने का, 10:30 से पहले ही आते हैं ये, 10 सवा 10। और मैं तुरंत दरवाज़ा बंद कर ली, क्योंकि सर्दियों सी आती है ना, हल्की सी हवा आती है। और हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, आई होप सो। और 2 दिन तक मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, छुट्टी कर ली थी मैंने एक्चुअली अपने मन से ही छुट्टी कर ली थी, क्योंकि पता है घर से आई थी तो घर इतना ज़्यादा गंदा वंदा पड़ा था, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। इन्होंने वहाँ पे मुझसे एक भी कपड़ा नहीं धुलवाया, कि बस बैग में रखते रहे, पैक करते रहे कि यहाँ मत धो। वैसे भी बच्चों के कपड़े भी नहीं सूख रहे थे, तो मेरे और भी ज़्यादा परेशान हो जाओगी वैसे भी। और गर्म अभी थोड़ा घर मिस कर रहे हैं, नहीं आते हैं तो एक तो दिन अजीब लगता है। घर पे फ़ोन किया तो मम्मी भी कह रही थी बिल्कुल सूना सूना हो गया है घर, तुम लोग चले गए हो, तो बच्चे चले गए हैं, तो लग रहा है थोड़ा। और हाँ, और कल मेरे छोटे भैया और भाभी की एनिवर्सरी थी 23 जनवरी को, तो वो भी मुझे बुला रही थी छोटी वाली भाभी कि आ जाओ। लेकिन मैंने कहा अभी 2 दिन पहले घर से आई हूँ तो कैसे आ जाऊँ, तो मैं एटा भी नहीं जा पाई। और किट्टू की पढ़ाई सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, इसलिए हमने अभी मना कर दिया एटा जाने के लिए। लेकिन हाँ, किट्टू की छुट्टियाँ हो जाएंगी तब मैं एटा जाऊँगी। और सबसे ज़्यादा मन करता है अभी अपनी भतीजी को खिलाने का, उससे उस हिसाब से जब वो जन्म हुआ था तब मैं गई थी उसका, और फिर उसके बाद नहीं रह पाई, क्योंकि जब मैं जाती थी 1-2 बार, जैसे रक्षाबंधन पे गई थी तो फिर मम्मा वो उसकी भाभी अपने मायके चली गई। और जिस दिन मैं यहाँ अलीगढ़ आई थी उस दिन वो लौट कर आई, तो रह नहीं पाई मैं उसके साथ। और तो बहुत मन करता है, वो थोड़ी शरारती भी करने लगी है, परेशान भी करने लगी है, 7-8 महीने की हो गई, तो मन कर रहा है जाने का, पर जाएंगे। हाँ, किट्टू की थोड़ी पढ़ाई हो जाए और एग्ज़ाम वगैरह हो जाए तब जाएंगे, थोड़े बहुत दिन रहने के लिए आराम से एटा। तो चलिए अब मैं काम कर लेती हूँ अपना, थोड़ा बहुत काम भी पड़ा है। आज बहुत सर्दी है, बहुत कोहरा है, बहुत ज़्यादा कोहरा है आज। चलिए तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। और ये कल अपने लिए लेकर आए थे चने, भुंजे हुए चने, इनको अच्छे लगते हैं, तो मैंने भरे छोटे डिब्बे में, उसमें आए नहीं इसलिए मैंने दूसरे बड़े डिब्बे में भरे। और ये है मेथी का साग, और जबकि मैंने 3-4 लोगों को बांट भी दिया है ना, फिर भी मैंने इतना बच गया था तो मैं इसको सुखा लेती हूँ। मैंने भी ऐसे ही साबुत सुखाने रख दिया है। और ये 2 दिन हो गए, आलू भी भरे हुए हैं बोरियों में, क्योंकि ये ताज़ी आलू है ना, तो फिर इनका ख़राब रहने का ज़्यादा रहता है। अगर इनको थोड़ी हवा मिलती रहेगी तो ये सही रहेंगे। और इनको सारे आलू को धोकर भी नहीं रख सकते, नहीं तो ये फिर ख़राब हो जाएंगे। तो जितने मैं यूज़ करती हूँ 3-4 दिन के लिए, उतने मैं धो लेती हूँ। और देखिए कितनी सारी इसमें से मिट्टी निकली है, ये हमारे खेत की मिट्टी है और इसको मैं साफ़ कर देती हूँ और इनको धो लूँगी यहीं पे। और ये आंटी जी की ये डलिया जो
तो उन्होंने दे दी थी इसमें साग सुखाने के लिए। और साग अब मैं छाया में ही सुखाऊंगी। पहले तो धूप निकल नहीं रही है और एक दिन निकली थी और उसी में सुखा लिया था मैंने, क्योंकि पता है उसकी फिर खुशबू भी चली जाएगी और उसका जो नेचुरल कलर है ना वो भी चला जाएगा। और अब मैं यहाँ पे आलू धो रही हूँ। बहुत गंदे और किसके से आलू होते हैं ना, ताज़ी डायरेक्टली खुद कर आए थे, आपने देखे थे। और पानी वॉश बेसिन इसलिए डाला क्योंकि अगर इधर डालती ना तो पूरे आंगन में पूरा हो जाता, फिर मुझे पूरे साफ़ करना होता झाड़ू से। तो मैं यहाँ पे धो ले रही हूँ इसको कम से कम 3-4 बार। और ये देखिए जो बिना धुले आलू थे वो कैसे थे और जो धुले हुए थे वो कैसे हैं। कल क्या हुआ कि मैं अपनी मटर छील रही थी जो भी इसमें टोकरी में रखी हुई थी ना, और ये आंटी की मटर है दोनों जगह। और कल मैंने तो अपनी छील के फ्रिज में रख दी थी, अभी भी बोल रही है मेरी है। और आंटी की मटर ने आंटी को बिल्कुल भी नहीं दी, जबरदस्ती लेकर आई कि रखो फ्रिज में, अपनी है ये, मेरी मटर है। और अभी मैंने सोचा लो लेके जाऊं, चुपचाप से आंटी को ये देकर आती हूँ, लेकिन फिर आगे पता नहीं कहाँ से ये सिद्धि, ये मेरी है, आंटी की है ये। और ये बिल्कुल आंटी को पता नहीं कल क्या बनाना होगा, और उन्होंने कहा नहीं ले जाओ, ये रो रही है ना तो फिर इसे ले जाओ। और मैं अभी सोचा देने जाऊँ आंटी को, तब तक आ गई पता नहीं कहाँ से भटकती हुई कि ये मेरी है। और अब मैं धोने डाल आई हूँ कपड़े, और तब तक मैंने बना ली अपने लिए चाय और मूंगफली। कुछ भी नहीं खाया था सुबह से, 11-12 का टाइम होगा, 11:30 का वो मोस्ट लू। और चाय नाश्ता कर आ गई हूँ। कपड़े भी मेरे राउंड लग गया था और मैं ड्रायर में डाल गई थी। और धूप तो निकलने से रही, आज बिल्कुल मौसम बहुत ख़राब है तो धूप नहीं निकलेगी, तो मुझे ऐसा लग रहा था, तो इसलिए मैंने आज बरामदे में ही डाल दिए, क्योंकि फिर कहाँ छत पर भी बिल्कुल धूप थी नहीं, क्या फ़ायदा। इस वजह से मैंने यहीं डाल दिए और यहीं पड़े रहेंगे कम से कम, जो भी इनको हवा लगनी होगी वो यहाँ लग जाएंगे। और फिर मैं वॉशिंग मशीन साफ़ करके बिल्कुल पहुँच के आ गई अंदर, और मैंने लगा ली फिर से गेट, क्योंकि ठंडी ठंडी सी हवा आ रही थी ना, तो सर्दी लगती है वैसे भी। और यहाँ पे ये रज़ाई वगैरह भी पड़ी हुई थी, सिर्फ किट्टू पढ़ रही थी, तो किट्टू की कॉपी किताबें तो पड़ी रहेंगी, वो मेरी रहती है जिम्मेदारी हटाने की। और आज संडे है तो हम बोल भी नहीं सकते किट्टू को। और मैं कर रही हूँ पानी गर्म अपने लिए, क्योंकि अब सुबह से काम करते करते बिल्कुल थक गई हूँ, तो सोचा थोड़ा बैठ के इसी बहाने की पानी पी लूंगी और आराम भी कर लूंगी, थोड़ी बैठ जाऊंगी। और आज मैंने लगाया है ये पॉलिथीन, या कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, ये मेरे पास रखी हुई थी। तो पता है ये दीवार इतनी ज़्यादा ख़राब लगती थी ना, बहुत ज़्यादा। वैसे तो पूरी किचन ही बहुत ज़्यादा अजीब सी हो गई, क्योंकि सबका पेंट बहुत छुट रहा है। और मैंने अंकल जी से बोला है, पता नहीं वो कब ठीक कराएंगे, रसोई पता नहीं है। बस इसी बहाने 5 मिनट बैठ भी लूँगी। पानी गर्म पी रही हूँ तो थोड़ा टाइम भी लग जाएगा पीने में। चलिए पानी पी लेती हूँ। और मैं बैठी हूँ बाहर, और देखिए हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। और मैं बैठी हूँ क्योंकि हमारे बच्चे कमरे में नहीं जाने दे रहे मुझे कि यहीं बैठो और यहीं खेलना है ना उनको, इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। मस्ती बोल दो। अच्छा एक बार, अच्छा एक बार नहीं बोलोगी प्लीज, एक बार बोल दो। अच्छा राधे राधे कर दो। अभी सिद्धि कुछ नहीं बोलेंगी क्योंकि सिद्धि गुस्सा है, किट्टू आ नहीं रही है बाहर इसलिए। और आज इसने ज़बरदस्ती ये वाली फ्रॉक पहनी है, तो इसलिए मुझे इसे 2 इनर पहनानी पड़ी है। मैंने इससे वुलन पहन लो ऊपर, लेकिन नहीं, इसको पता नहीं आज कहाँ से दिख गई और इसने इसकी जिद की, तो मैंने इसको पहना दिया। और मैं बैठी थी बाहर, और देखिए हमारी सिद्धि के चेहरे पे खुशी इनके पापा आ गए, अलग ही खुशी है, नाचने लगती है जैसे ये आते हैं वैसे ही। और इतनी तेज़ भागी ना दरवाजे की तरफ कि बंद करने के लिए, कि पापा कहीं फिर से ना चले जाएं। वो पता है सुबह जाते हैं तो बहुत परेशान कर लेती है। अगर सो रही होती है तो ठीक है, अगर जग रही होती है तो मुझे उसे बहुत मुश्किल हो जाती है संभालना, और बस सब चिपट जाएंगी अपने पापा से। और अब मैं बना लेती हूँ खाना। इनके लिए तो सिर्फ मूंग की दाल और रोटी बनाई थी, और किट्टू के लिए आलू के पराठे। किट्टू को आलू के पराठे रोज़ खिलाओ, उनको रोटी पसंद वैसे भी नहीं है, तो उनके लिए आलू के पराठे बना रही थी। और अभी मैं इसी तवे पे बना ले रही हूँ, क्योंकि उसमें बहुत, मैंने कितनी बार बताया है वो मैं जा नहीं पा रही हूँ। और किट्टू को आलू के पराठे अच्छे लगते हैं। इनके पापा ने मूंग की दाल और रोटी खाई थी। और अब मैं, और फिर उसके बाद मैं अपने लिए रखूँगी आलू उबालने के लिए, और मैं सिर्फ आलू ही खाऊंगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना पराठा, आपके मुंह में पानी आ रहा है ना।
आलू के पराठे तो सबको अच्छे लगते हैं। और सारी फिर रसोई दोबारा साफ़ करके और मैंने फिर अपने लिए आलू उबालने रखे थे। मेरे लिए नहीं, किट्टू भी इसको खा लेंगी, किट्टू को तो बहुत ही पसंद है ये वाले आलू। और ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से। ओहो, पता है इतनी बिल्कुल स्लो गैस पे थोड़ी देर के लिए भूनने रख देती हूँ ना, तो अलग ही स्वाद बढ़ जाता है, जैसे भूंजे हुए आलू खा रहे हैं। हो गया है सारा काम, फ्री हुए हैं सब काम से, बस अब सोने जा रहे हैं। किट्टू दूध पी रही हैं, सिद्धि सो गई हैं, उधर सिद्धि सो रही है, इधर किट्टू हैं। इनके पापा अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, आजकल ज़्यादा पढ़ाई हो रही है तो अभी भी पढ़ रहे हैं वो। और किट्टू देख रही है बाहुबली। कितनी बार आ चुकी है ये मूवी और किट्टू का मन नहीं भरता है इस मूवी से। तो अभी फिलहाल बाहुबली है, लेकिन मैं बंद करूंगी टीवी, पूरी बाहुबली तो नहीं देखने दूंगी क्योंकि 9:45 बज रहे हैं। कल मंडे है तो इनको जल्दी उठाना है, नहीं तो ये 10:30 बजा लेती हैं उठने में। तो मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ अब यही, क्योंकि सुबह से हो गया मेरा ब्लॉग स्टार्ट, पूरा दिन हो गया और मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया आज। तो अब मुझे भी बस नींद सी आ रही है, मन कर रहा है अब सो जाओ। तो मिलती हूँ मैं आपसे अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, डायपर रखा है, सिद्धि के डायपर लगा रहा है अभी। और तो अब मैं क्या बोल रही थी, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। किट्टू बाय बोलो। बाय। बाहुबली पे बिजी है किट्टू चलिए बाय।